ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिकेशन में शब्द से ज्यादा, वर्ड से ज्यादा टोन और विजुअल्स मायने रखते हैं। तो चलिए इस बात को प्रूव भी कर लेते हैं और इस वीडियो के थ्रू इससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, अलाउ मी टू प्ले अ क्लिप फॉर यू। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। कि दूसरों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। देखो, दूसरों को डरा के वो जीतता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तुम क्या चाहते हो? मैं कुत्ता बन के रहूं? हाँ? तू कहे तो भौंकूं, काट दूंगा मैं। इससे एक बात तो समझ में आती है कि टोन मैटर्स अ लॉट। लेकिन पता है क्या, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये पता चलेगा कि बस टोन ही मैटर करती है। कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जिनके शब्द के मायने हमें नहीं पता, मतलब जिनके लिरिक्स हमको समझ में नहीं आते, लेकिन उसके बाद भी जब भी वो गाना बजता है तो हम लोग उस गाने से थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते हैं। होता है? कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएं, देखिए। आपने सुना वो कह क्या रहा है? तारे गिन गिन याद में तेरी मैं तो जागूं रातों में, रोक ना पाऊं आंखों से गम की बरसातों को, एंड वी ऑल गो ओ हो ओ हो। वो रो रहा है, तुसी भंगड़ा पा रहे हो? What if this song was actually a sad song? If you notice, even the lyrics are sad. तारे गिन गिन याद च तेरे मैं ता जागा रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। गाना 19th सेंचुरी में इस फोक सॉन्ग की शुरुआत इटली में हुई थी। जो वहाँ के चावल के खेती करने वाले लोग, जिन्हें मोंडीना कहा जाता था, वो गाया करते थे गरीबी और खराब वर्किंग कंडीशंस के विरोध में। इवन कुछ बॉलीवुड के ऐसे भी गाने हैं जिनको हम सुनते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके शब्द के मायने हमें नहीं पता। कफारा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अटॉनमेंट या किसी गलती के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित। तो इस गाने में भी वो यही पूछ रहा है कि बोल मेरा प्रायश्चित क्या होगा, बोल कफारा क्या होगा, क्योंकि मेरे दिल ने भी एक गलती की है। ऐसी कौन सी गलती कर दी है दिल ने जिसके लिए प्रायश्चित मांगा जा रहा है? प्यार। ये दिल बस एक ही चीज कर सकता है ना। शर्त लगा लीजिए, आपने एक ना एक बार तो जरूर ये सोचा होगा, यार ये रश्के कमर क्या है ना? कमर और कमर थोड़ा एक जैसे साउंड करते हैं, नुक्ते का फर्क है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। कमर कहते हैं वेस्ट को, जो हर थोड़े दिन बाद हम नापते हैं कि और थोड़ी पतली हो जाए, सो दैट इज कमर। बट कमर QAMAR इज चांद। ओके, सो रश्के कमर है। मुझे पता चला है ये दो अलग अलग चीज़ है, सागर और सागर। गर, सागर तो पता है, समंदर जिसमें पानी भरा होता है। सागर होता है ग्लास। वो गाना सुना है, ये जो मोहब्बत है, उसमें लाइन है, टूटे अगर सागर नया, सागर कोई ले ले, समंदर नहीं टूट रहा है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है। ग्लास छूट रहा है, समंदर नहीं छूट रहा। हाथ में समंदर लेके नहीं घूम रहे लोग। जो क्लिप्स आपने अभी देखी हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। प्लीज इन लोग को जाके देखिए, इनको देखिए, इनके जैसे और लोगों को देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, बहुत कुछ समझ में आएगा। एटलीस्ट वो गाना आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, उसके मायने समझ पाएंगे। लेकिन खैर, अभी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम लोग जानवर नहीं हैं, मतलब हम लोग बस इशारे तक और टोन तक सीमित नहीं हैं। बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग शब्द के मायने, उनके मीनिंग समझ सकते हैं, और इससे होता क्या है, बहुत फायदा होता है। हम लोग को बात समझ में आती है, उसकी डेप्थ समझ में आती है, बातों की गहराई समझ में आती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, अपनी बात को समझाना अच्छे से आता है, दूसरे की बात को समझना अच्छे से आता है। और ये सब इंसान होने के फायदे हैं, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं जब चाहें तब।
अब मज़ेदार बात यह है कि हम लोग पैदा जानवर होते हैं और धीमे धीमे इंसान बनते रहते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि इंसान बन जाए। लेकिन होता क्या है, इस बीच जब हम थोड़ा ह्यूमन रहते हैं, थोड़ा एनिमल रहते हैं, मिक्सअप हो जाता है, तो उस मिक्सअप से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। जैसे कि एक बहुत फेमस लाइन है जो अक्सर डिस्कशंस में हम लोग देखते हैं कि इट्स नॉट व्हाट यू सेड बट द वे यू सेड इट और हाउ यू सेड इट। और ये लाइन ना एक बॉम्ब जैसे फटती है, और जब फटती है तो बहुत नुकसान होता है, बहुत दिनों तक नुकसान होता है, बहुत देर तक नुकसान होता है और बहुत दूर तक नुकसान होता है। हम लोग अक्सर इस लाइन को ना वुमन से कनेक्ट कर देते हैं। You're turning into a woman. No, I'm not. Why would you say that? That's just mean. Yeah, I've upset you? What did I say? What you said is just the way you said it. Oh my God! I'm a woman! Women. ऐसा कहा जाता है कि वुमन इमोशनल होती हैं और मेन लॉजिकल। पता नहीं, मतलब क्लास में एक लड़की को देख के जिसका आपको नाम भी नहीं पता है, शायद उससे बात करने की आपको हिम्मत भी नहीं है, उसके बाद भी अपने दोस्तों को बोलना कि वो तुम्हारी भाभी है, इसमें कौन सा लॉजिक है हमें समझ नहीं आता। लेकिन ठीक है, खैर हमारे वीडियोस मेन और वुमन वाले नहीं होते, वो इंसान वाले होते हैं। तो अगर आप ह्यूमन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे, रिलेट भी कर पाएंगे, सीख भी पाएंगे और थोड़ा बहुत सिखा भी पाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना, इट्स नॉट व्हाट यू सेड बट हाउ यू सेड इट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई भी रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, इमोशनल सेफ्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और जैसे ही ये लाइन आती है ना बीच में, इट्स नॉट व्हाट यू सेड बट हाउ यू सेड इट, ये आपकी उस फाउंडेशन में ना एकदम ब्रीच कर जाती है ना, मतलब दरारें आ जाती हैं। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन जैसे ये लाइन आती है इससे एक बात तो पक्का है कि म्यूचुअल डैमेज डन है। कहने का मतलब है इसका डैमेज हमेशा म्यूचुअल ही होता है, क्योंकि अब वो दोनों आपस में सेफ फील नहीं करते एक दूसरे के साथ, इमोशनली सेफ। बातों में फिल्टर्स आ जाते हैं क्योंकि लगता है कि इससे पहले कोई और बवाल हो या फिर बात को कुछ और बोला जाए और फिर कुछ और समझा जाए, इससे बेहतर है चुप ही रहो। आप अपनी फीलिंग शेयर करना कम कर देते हैं, रिश्ते में अफेक्शन कम हो जाता है, इसलिए कन्वर्सेशन इनिशिएट करना बंद कर देते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, अपना कैरेक्टर को डिफेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बशर्ते प्रॉब्लम सॉल्व करने के। आप एक साथ प्रोडक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि ग्रोथ का स्कोप बहुत कम हो जाता है। तो जब भी आप साथ में होते हैं ग्रो नहीं करते हैं। और इससे जुड़ी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ये क्वेश्चन आता है कि एम आई द प्रॉब्लम, और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है ना उस पर बहुत ही कस के हिट करा है कुछ। दो लोग के बीच में इस लाइन का आना थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। अच्छी बात है बुरी बात है ये तो नहीं, लेकिन अभी ये है। अगर क्लोज हैं तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लाइन बीच में आएगी। हाँ, आपके बॉस से नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे आप मजबूर हो जाते हैं। आप अपने बॉस से नहीं बोलेंगे इट्स नॉट व्हाट यू सेड बट हाउ यू सेड इट, क्योंकि वहाँ आप डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, ये सब टीम तमाशा। लेकिन अगर आपस में दो लोग हैं, कोई रिलेशनशिप है, तो उसमें ये बात आ जाती है। एल्बर्ट मेहरबियन कम्युनिकेशन मॉडल, जिसको 7-38-55 रूल भी कहा जाता है, वो बताता है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो 7% रोल अदा करते हैं। 38% हमारा टोन और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी बिजली चमकती है तो आपको दिखाई पहले पड़ती है, सुनाई बाद में पड़ती है। ठीक, उसके पीछे स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड रिस्पॉन्सिबल है, लाइक फिजिक्स लगती है उसके पीछे। लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जो दिखाई पहले पड़ जा रहा है सुनाई बाद में पड़ रहा है, मतलब जो बोला जा रहा है वो बाद में आता है। जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उंगली दिखाना, ये सब पहले आता है। ठीक, तो इसको सिंपल रखते हैं और एक बार सोच के देखिए कि वो इंसान आखिरकार आपसे ऐसा बोल क्यों रहा है। मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट की वजह से ऐसा भी होता है कि एग्रेसिव टोन कभी कभी अटैक जैसा फील होता है, और उस समय हमारे दिमाग के लिए डिफेंस करना या सेल्फ डिफेंस करना प्रायोरिटी बन जाता है। सिंपल ये है। तो जब आपसे कोई कहता है ना इट्स नॉट व्हाट यू सेड बट हाउ यू सेड इट, तो थोड़ा सा समझ के देखिए कि वो कह क्यों रहा है। मतलब वो रिक्वेस्ट है,
मतलब अगला आपसे ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो ताकि बात हो पाए। या फिर वो वेपन है, मतलब वो आपकी टोन पे अटैक कर रहा है क्योंकि वो टारगेट हो रहा है या फिर उसकी गलती सामने आ रही है और वो उससे बचना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं? वो रिक्वेस्ट है कि वेपन है। और ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं, सिंपल है। पहला ये आप ये देखिए कि अभी तक जितनी बात हुई है उसमें वो जो इशू है जिस पे बात हो रही है, जो टॉपिक है, वो पहुंचा कि नहीं अगले तक, मतलब वो एड्रेस हुआ है कि नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये भी पता करना पड़ेगा कि आप दोनों लोग सेम टीम में हैं कि नहीं, मतलब आप दोनों का गोल या आप दोनों का विजन सेम है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया। अब अगर टॉपिक भी एड्रेस हुआ है और दोनों सेम टीम से खेल रहे हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर है यस और यस, तो फिर आप अगर समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि अपनी बात को अच्छे से रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, ताकि वो बात अगले तक और अच्छे से पहुंचे। तो सिंपल है, एक्सेप्ट करिए, जरूरत लगे अपोलोजाइज करिए और फिर से शुरू करिए, स्माइल के साथ शुरू करिए और प्यार से शुरू करिए कि बात बन जाएगी। अगर आंसर है नहीं, मतलब अगर वो वेपन है, तो दोस्त हमको पता नहीं हम आपसे क्या बोलें, क्योंकि जो अगला प्लेयर है, जो अगला इंसान है, वो आपकी टीम से खेल ही नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि इशू बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, तो साथ में सॉल्व हो सकता है, ट्राई इट आउट। अगर नहीं तो दोस्त अकेले सॉल्व करिए, क्योंकि गोल इज नॉट टू विन एन आर्गुमेंट, गोल इज टू सॉल्व इट, है ना। देन सॉल्व इट, साथ में कर पाए साथ में, बढ़िया। अकेले करिए। लेकिन बेसिक पॉइंट यही है कि आपको पूछना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क। अभी तक इस वीडियो में ना कई सारी बातें हो गई, हंसी मजाक भी हो गया, प्रॉब्लम्स और डैमेजेस भी डिस्कस हो गए, एक छोटू सा सॉल्यूशन भी डिस्कस हो गया, और एट एंड हमको पता ये चला कि सारा खेल तो सवाल का है, मतलब आपको पूछना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसी बहाने हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। ये जो इंसान है, अब वो चाहे रिक्वेस्ट कर रहा है या आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी दोनों में से कोई भी इंसान, जो कोई भी दूसरा इंसान आपकी लाइफ में है, क्यों, मतलब व्हाई दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर सर्कल, सोच के बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर, राइट। हम लोग कौन हैं ये जानना बहुत आसान है। 2 सवाल लगते हैं, पहला ये कि आप काम क्या करते हैं, दूसरा ये कि आप किन लोग के साथ रहते हैं। एक्चुअली 2 सवाल भी नहीं चाहिए, 1 सवाल से काम हो जाता है। जो पहला वाला है ना, आप काम क्या करते हैं, ये काफी है, क्योंकि जो इसका आंसर होगा वो बता देगा कि आप कैसे लोग के साथ रहते हैं। मतलब अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है, जिस काम से आपको प्यार है, जो आपसे होता है, जिसका प्रोसेस आपको मजा आता है, जिसके जर्नी में आपको मजा आता है, ये सब वो सब पैशन से, कंपैशन से, जब आप ये ऐसा कुछ काम करते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है आपका काम ऐसे लोग को अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आप अपना काम और बेहतर कर पाए। ठीक बात, मतलब वो माइंडसेट आप रख पाए जिससे आपको वो काम करने में हेल्प हो। बात समझ में आ रही है? मतलब ये ऐसे लोग होंगे जिनका स्किल और एक्सपीरियंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनर्जी सेम होगी, विजन मैच करेगा। गेटिंग द पॉइंट? आपका काम उनको अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो आपके साथ रहना अफोर्ड कर सकते हैं। हा हा ही गुस्सा गुस्सी तो होता है। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब ये क्या कहा, कैसे कहा पे नहीं है बात, थोड़ा सा और डेप्थ है इसमें। बात यह है कि आपके सर्कल में लोग हैं ही क्यों, और हम लोग पता कर रहे हैं कि वो लोग क्यों हैं। वो लोग इसीलिए हैं क्योंकि आपका काम उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आपका माइंडसेट उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं, जो आप मजबूरी में करते हैं, जहाँ पे अचीव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बशर्ते जर्नी और प्रोसेस के, गेटिंग द पॉइंट, जो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन से समझ में आता है कि हमको भी ऐसा करना है, जो किसी और के जैसा बनने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, है ना। फिर आपका काम आपके लाइफ में ऐसे लोग को अट्रैक्ट करेगा जो आपको और मजबूर फील करने में हेल्प करें, जो आपको और फ्रस्ट्रेटेड फील करने में हेल्प करें। बात समझ में आ रही है? और ये मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसरिस्पेक्ट, टेकन फॉर ग्रांटेड, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। ये सब बाय प्रोडक्ट हैं उस लाइफ के जिसमें प्यार नहीं है।
सिंपल बेसिक। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने क्या कहा या फिर आपने कैसे कहा, क्वेश्चन ये है कि आपने क्यों कहा, व्हाई। अगर आपका व्हाई क्लियर है ना तो व्हाट और हाउ बहुत ज़्यादा दिक्कत देते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है तो जो हाउ है बहुत डोमिनेट करता है। मतलब ऑल द विनर्स आर विनर्स बिकॉज दे हैड स्ट्रॉन्ग व्हाई एंड ऑल लूजर्स आर लूजर बिकॉज दे हैड स्ट्रॉन्ग हाउ। मतलब जिनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो करते हैं, और जिनको पता ही नहीं है वो क्यों कर रहे हैं उनके लिए कैसे करें, ये सब थोड़ा दिक्कत बन जाता है। हाँ, बात समझ में आ रही है। जितने लोग की आप स्टोरी सुनते हैं जो सक्सेसफुल हैं या विनर्स हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनका वाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लैरिटी है उस वाई में। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब छोटा पड़ जाता है, क्योंकि क्यों करना है पता है, और करना है तो करना है। लेकिन जब क्यों वीक होता है, कंपैरिजन की वजह से होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, प्यार नहीं होता है, तब फिर हाउ बहुत दिक्कत देता है कि कैसे करें, क्या करें, उसमें दुनिया क्या सोचेगी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और ऐसे लोग आपने देखा है बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मतलब वो लूजर इन गोल नहीं होते, वो अपने जीवन में ही हार जाते हैं, मजबूर, थके, परेशान, एस्केपिस्ट। बट अब ये है, तो आपका वाई क्लियर है कि नहीं दोस्त, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बात फिर से वहीं आ गई, सवाल अभी भी पूछना पड़ेगा, है ना। और अगर ये सब भी आपको बहुत हैवी लग रहा है ना, तो इसको ऐसे देखिए कि हम लोग कौन है। नॉर्मली एक गाना सही से समझने की तमीज नहीं हम लोग को, सुपरफिशियल लाइफ हम लोग जीते हैं, है ना। गहराई में जाते नहीं, किसी चीज की डेप्थ को, वैल्यू को समझते नहीं हैं, और यहाँ रुकते नहीं हैं। जब हम लोग समझते नहीं हैं तो हम लोग बस मान लेते हैं, हम लोग अपने ओपिनियन को फैक्ट मान लेते हैं, उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम सब लोग ऐसे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हैं, तो अगर मतलब अब है तो है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी बात बहस बनती जा रही है, फिर बहस बनने वाली है, तो एक सवाल और है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इंसान उसकी क्यूरियोसिटी बनाती है, और जो सवाल है ना, क्वेश्चन, ये उस क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ हैं जो क्यूरियस ही नहीं है, जिन्हें कुछ नया जानना ही नहीं है, फिर जिन्होंने सीखना ही बंद कर दिया है, तो भाई ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेट्स, आप पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बीच में हैं कहीं कि हाँ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उससे करने से बचते भी हैं, मतलब आइडियल तो कोई नहीं है ना। तो जैसे है वैसे अगर आप हैं और आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो फिलहाल एक सवाल है जो क्वेश्चन बन सकता है, और वो सवाल है, अरे कहना क्या चाहते हो। जी हाँ, यही वो सवाल है कि भाई पूछ लो कि कहना क्या चाहते हो, ताकि आप एटलीस्ट समझ पाए कि बात हो क्या रही है। और जब आप बात करना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को बोलना आता है, बात करना थोड़ी आता है, जब हम लोग बात करना सीखेंगे तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, कौन सा शब्द अच्छा है। गेटिंग द पॉइंट। और बस इतना सा वीडियो था, बात समझ में आई। लंबा वीडियो हो गया क्या? नहीं, छोटा था ना, ठीक है। तो बस वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप हर बार की तरह थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।